किस तरह अपनी सोशल मीडिया एजेंसी बनानी है, इस वीडियो में मैं पूरी तरह बता रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आपने अपना एक बिज़नेस सेटअप किया है जिसके अंदर आप दूसरों को सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं सोशल मीडिया की, दूसरों के बिज़नेसेस को प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। एंड द ईज़िएस्ट वे टू डिफाइन इट इन वन वर्ड इज़ दैट यू आर फाइंडिंग कस्टमर्स फॉर योर क्लाइंट्स। इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है? 4। पहली जो आ जाती है फंडामेंटल्स कि यार आपके पास ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया एजेंसी अपनी शुरू कर सकें। अगली चीज़ आ जाती है फाइंडिंग क्लाइंट्स एंड लीड्स। आपने अपनी सर्विसेज किस तरह डिलीवर करनी है, उसके अंदर क्या छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में अपनी रखनी है। और सबसे आखिरी चीज़ आ जाती है कि आपने अपनी एजेंसी को ग्रो कैसे करना है। फील्ड के अंदर स्केलिंग का टर्म हमेशा यही होता है कि आप प्रॉफिट्स को स्केल कर रहे हैं, अपने एडवर्टाइजिंग बजट को स्केल कर रहे हैं, यानी इन शॉर्ट आप बस मोटा पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि भाई स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो है। ऑफिस ज़रूरी नहीं है, वेबसाइट ज़रूरी नहीं है, बिजनेस कार्ड्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फिजूल का शो ऑफ करना ज़रूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे लोग आपको पहचानेंगे, नहीं तो किसी को आपका नाम याद नहीं रहेगा, वो है आपकी एजेंसी का पेज। पेज कहाँ से बनेगा भाई? आप जाओ सिंपल फेसबुक पे जो है क्रिएट के ऑप्शन पे जाओ, वहाँ पे अपना पेज सेटअप कर लो। अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है, आपको आता कुछ नहीं है, तो canva.com CANVA canva.com पे आप साइन अप करें और वहाँ पे आप ग्राफिक्स वगैरह जो भी चीज़ें बने बनाए टेम्पलेट्स पे रिप्लेस करें और आपका काम हो गया। क्या चाहिए वो आपको? आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और आपके पास पेज होना चाहिए। अगली चीज़ आ जाती है आपका एड अकाउंट। आप अपने एड्स रन कर सको, अपने बिजनेस के लिए रन करो, अपने क्लाइंट्स के बिजनेस के लिए रन करो, XYZ। ये चीज़ आपको चाहिए ताकि आप एडवर्टाइजिंग कर सको फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे। अगर एक्सक्यूज मी अगर आपके पास एड अकाउंट नहीं है, कैसे बनता है, तो मेरे जो ट्रेनिंग है उसमें एनरोल कर लें, उसमें अंदर आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर ज़्यादा टाइम बचाना हो तो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च कर लें, ठीक है? अब बात आ जाती है कि आपकी वर्क की रिक्वायरमेंट क्या है असल। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, आपको अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमर्स ढूंढ के लाने हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आप हर किस्म के कस्टमर के साथ काम करें, ठीक है? तरीका ये होता है कि हम स्पेसिफिक नीशेस पे फोकस करते हैं स्टार्टिंग के अंदर। होता यह है कि एक नीश के अंदर फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट के 10 अलग बिजनेस हो और अगर आपको वो करने के बाद अंदाज़ा हो गया ना कि यार ये चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ काम नहीं कर रही, ठीक है? तो आप एक रेस्टोरेंट ओनर के पास जाते हो, उसका काम लेते हो, आप उसकी एडवर्टाइजिंग करते हो, आपको मिलती है फेलियर, ठीक है? कुछ भी हो सकता है भाई, स्टार्टिंग है ना। आपको मिला पहला फेलियर, आपने बोला अंदाज़ा हो गया एक और रेस्टोरेंट वाले के पास जाता हूँ, दूसरे वाले के साथ काम किया तो आपने 2 चीज़ें ट्राई करी, एक में फेल होगा, एक में पास हो गए। तो आपको ये पता चल गया कौन सी 2 चीज़ें नहीं चलती और कौन सी एक चीज़ है चलती है। तीसरे बंदे के पास गए, तीसरे बंदे के पास आपने वही चीज़ इंप्लीमेंट करी जो चलती है और इवेंचुअली मेरी तो दूसरी बार में ही मुझे सक्सेस मिल गई थी। पहली बार में मिली थी, सेकंड टाइम फेल हुआ, फिर वापस सक्सेस मिली। आई एम सॉरी, कुछ इस तरह था। तो सेम नीश में काम करने से होता ही है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है? किसी के लिए भी आप काम कर रहे हैं तो मैं एक टर्म है फनल। फनल का मतलब है 2-3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एग्जाम्पल ले देता हूँ, पहले हमने खाया, फिर हमारे पेट में डाइजेस्ट हुआ और उसके बाद वो निकल गया, ये एक फनल है। सोशल मीडिया में जो फनल होती है उसके अंदर सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, ठीक है? पहला स्टेप है कि आप अपने जिसको भी ऐड दिखा रहे हो उसको आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने एक ऐड देखा, उसके अंदर जैसे ये शर्ट है, मुझे पता है ये बहुत हाई क्वालिटी की शर्ट है, ये चीज़ मुझे 300 रुपये की मिल सकती है और ये वाली महंगी है थोड़ी, 1500 की है, राइट? जब मैंने परचेज करी थी तो मैंने 1500 रुपीज़ पे किए थे। मुझे वैल्यू ऐड में क्या मिली, उन्होंने कहा भाई हम आपको फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। अब मुझे पता है ये इस्लामाबाद से शर्ट आ रही है, कराची आने के अंदर ये 200 रुपये तो डिलीवरी चार्ज करेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे डिलीवरी फ्री कर दी, इन्होंने मुझे कुछ वैल्यू ऐड प्रोवाइड कर दी, तो मैं खुशी खुशी आ गया, खुशी खुशी मैंने ले ली। मेरे पास चीज़ आई, मुझे चीज़ अच्छी लगी, मैं उन्होंने वैल्यूबल फीडबैक भी दिया। वैल्यूबल फीडबैक के अंदर उनको पता चल गया एज अ बिजनेस ओनर कि हाँ भाई हमारा जो सेल थी वो कंप्लीट हो गई। फिर उन्होंने मुझे चीज़ें अपसेल करने की कोशिश करी, जो इवेंचुअली मैंने कुछ ले ली, कुछ नहीं ली। अभी इसी फनल को मैं सिंपल करता हूँ। आपने एक एड रन किया अपने क्लाइंट की सर्विसेज को प्रमोट करते हुए या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हुए, और आपने सिर्फ ऐड में अपना मंजन नहीं बेचा, आपने उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करी, ठीक है? आपका मंजन कोई भी खरीद लेगा अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? मैं इसकी लाइव एग्जांपल एंड में दूंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और जब आपने किसी को अपनी चीज़ डिलीवर कर दी, उसने आपको फीडबैक दिया, कुछ भी हुआ, यानी रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है?
आपने उन रिजल्ट्स को अपने पास एज अ सबूत स्क्रीनशॉट करके आपने शेयर कर लिया। जैसे मेरे पास मेरे जो अपने कुछ बिजनेसेस जहाँ पे मैंने हाथ डाला हुआ है, हमारे पास कस्टमर से फीडबैक आती है, हम स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और उनको एक जगह सेव कर लेते हैं और फिर हम उन्हें अपसेल भी करते हैं जहाँ पे हमारा बहुत रिटर्न आता है। तो फनल के अंदर सिंपल अगर मैं अगेन कर दूं, आप एक प्रोडक्ट ऑफर करोगे या सर्विस ऑफर करोगे, आप क्लाइंट से अपनी सर्विसेज पे, अपने रिजल्ट पे फीडबैक लोगे और उस चीज़ को यूज़ करोगे टू ग्रो योर थिंग। अब बात आ जाती है किस किस्म के क्लाइंट से हम काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आ जाते हैं ई कॉमर्स बिजनेस वाले। ई कॉमर्स बूमिंग बिजनेस है। मेरे पास मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास ये ट्राईपॉड है, ठीक है। ये ट्राईपॉड पाकिस्तान में जब अवेलेबल नहीं था, ये मैंने काफ़ी महंगा अली एक्सप्रेस से मंगवाया था। अब ये 200-300 रुपये का मिलता है यहाँ पे अगर आप सही जगह पे चले जाएँ। ये भी मैंने अलग से मंगाया था, ये भी अगर आप सही जगह चले जाएँ तो आपको उसकी हाफ कॉस्ट में मिल जाता है। अब आपको एक बिजनेस ओनर टकराया जो कहता है कि मेरे पास एसेसरीज़ हैं, मोबाइल एसेसरीज़ हैं, कोई XYZ प्रोडक्ट है, यानी मैं इन शॉर्ट ई कॉमर्स वाला हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मेरे प्रोडक्ट्स बेच दो। तो सबसे ज़्यादा आसान होता है इन लोगों के साथ काम करना, क्योंकि इससे जो आपको एक्सपीरियंस हासिल कर रहा होता है वो बहुत वैल्यूबल होता है। अगली चीज़ में आ जाते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, इसी तरीके से जिम आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस आ जाती हैं जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। और इसी तरीके से आप समझ लें स्कूल्स आ जाते हैं, लोग अपने ऑनलाइन टीचिंग के बहुत प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ, अगर आप बिजनेस ओनर्स को जो है एक क्राइटेरिया बना लें कि यार मुझे स्पेसिफिक बिजनेस की लाइन में एक नीश में काम करना है और उसी पर फोकस करें, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ग्रो होंगी। ठीक है। नाउ अगेन आई एम गेटिंग टू ऑल द पार्ट स्टेप बाय स्टेप। पहली मेरी बात के अंदर सारी चीज़ सबको क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि वही चीज़ मैं आगे जाके उस पर और रोशनी डालूंगा। अच्छा, किन लोगों के साथ है आपने, ये सारे तो मैंने आपको बता दी इनके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है, बिजनेस ओनर्स। किन लोगों के साथ आपने काम नहीं करना, जो मैं आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, जिससे मुझे या तो कम फायदा हुआ या नुकसान हुआ या बस समझ लें काम करके मज़ा नहीं आया। पहला वर्ड तो आ गया स्टार्टअप। स्टार्टअप जब तक आपका अपना ना हो, आप किसी और के स्टार्टअप को टच ना करें। स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम ये होती है कि बजट छोटा होता है और एक्सपेक्टेशंस, ऑब्वियसली कोई स्टार्ट कर रहा है 10 रुपये लगाते हुए भी सोचना पड़ता है। तो कोशिश करें स्टार्टअप्स के साथ काम ना करें, जिनका ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश्ड हो और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो, उनके साथ काम करें, ज़्यादा आसान होगा। कोई ऐसा बिजनेस हो जो डूब रहा हो, उसके साथ कोशिश करें काम ना करें, नहीं तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा कि यार आप हमारे बिजनेस को बचा नहीं पाए, हमारे एंड के रुपये भी आपने डुबो दिए, स्टफ लाइक दैट, इवन दो इफ यू प्रोवाइड योर बेस्ट एफर्ट्स। ठीक है, दिस इज अ माइंडसेट। फेलिंग बिजनेस इज अ माइंडसेट, स्टार्टअप इट्स अ माइंडसेट। ठीक है। अच्छा, तीसरे वो लोग आ जाते हैं जो स्केप्टिक होते हैं कि होता है नहीं होता है, यार वाकई में होता है, फेसबुक से ऐसे होता है, यार ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। ऐसे फिजूल लोगों से आपने बात ही नहीं करनी, आपने उन्हें स्किप करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे आखिर में वो जो आपके काम करने के बाद भी आपकी सर्विसेज को डी वैल्यू करें। यार ये काम तो मैं 5,000 रुपये में करा लेता, ये तुम कहाँ 15,000 चार्ज कर रहे हो, वो तो 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हो, तुम 25,000 चार्ज कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को अगर आप हैंडल कर सकते हैं कि भाई वो क्या ऑफर कर रहे हैं, आप क्या ऑफर कर रहे हैं, तो सही है, नहीं है तो उनको कटा दें। सिंपल। डोंट वेस्ट योर टाइम और एफर्ट ऑन एनीवन who's gonna eat up your time and give you nothing in return except for bad thoughts, negative thoughts, right? अच्छा, अगली चीज आ जाती है पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। किसी के साथ भी आपने काम करना है, गौर से सुन लें, क्लियरली बता रहा हूँ, दोस्त हो, कजन हो, कोई भी हो, ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आवाज़ मेरी सी वैसे थोड़ी ऊंची भी हुई है अभी आपके सामने। जो चीज़ आपने करनी है डीलिंग, वो रिटर्न में करनी है। ठीक है, मैं किसी के साथ 20,000 का काम करूँ, मैं किसी के साथ 1,00,000 रुपये का काम करूँ, ज़्यादा का करूँ, रिटर्न आप एक ईमेल पे भी लिख दें कि भाई ये सर्विसेज इस तारीख से स्टार्ट हो रही है, आप मुझे इतने पैसे दोगे, इतने पैसे आपने पे कर दिए, इतने पैसा मुझे बाद में दोगे, सब रिटर्न में ले लें और कोशिश करें अपनी पेमेंट जो है वो एडवांस में ले लें। राइट, ये फाउंडेशन हैं आपको सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगेन रिवाइंड कर देता हूँ, लैपटॉप चाहिए, फेसबुक का बिजनेस पेज चाहिए, एड मैनेजर चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, किसी नीश पे स्पेसिफिकली फोकस कर लें, उसके ऊपर काम करें। किन के साथ काम नहीं करना है वो उनका मैंने आपको बता दिया है, और जो भी आप डीलिंग करें वो आप कॉन्ट्रैक्टेड हो, आपकी व्हाट्सएप पर हो, रिटर्न हो, ताकि इन केस आगे कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास सबूत हो। फाइंडिंग क्लाइंट्स कैसे ढूंढने, या फिर साहब हमें ये बताएं। आपको पहले सबसे ज़्यादा बेकार तरीके मैं बताता हूँ जो फ्रस्ट्रेट कर देंगे आपको। ठीक है, कोल्ड कॉलिंग। गूगल से नंबर उठा के कॉल किसी को नहीं करना, ठीक है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मत करना, एफर्ट बर्बाद होगी। ईमेल मत करना। यहाँ पे मेरा अपना भाई मुझे काम की ईमेल्स करता हूँ, मैं वो नहीं खोलता। आपको लोग, आपके फ्रेंड्स ईमेल करते होंगे, आप वो नहीं खोलते होंगे। अनटिल को मार्केटिंग ईमेल आ रही हो ऑटोमेटेड, किसी चीज़ें मार्केटर की, आपसे वो खोलोगे। या फिर दराज की आ रही हो कि भाई इतना % डिस्काउंट आ गया, या करीम की आ रही हो कि इतना % आपको कूपन कोड मिल गया। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग नहीं करनी, कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी। इसके अलावा आपने ये 2 चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, किसी अननोन बंदे के साथ डायरेक्टली जाकर सर सोशल मीडिया करवाना है आपने, कोशिश कीजिएगा ये चीज़ भी ना करें।
इसका ऑल्टरनेट तरीका मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। स्केप्टिक होता है सामने वाला बंदा, बात सारी है, आप किसी को नहीं जानते, सामने वाला जो है आपको आके बोल रहा है हाँ भाई कैसे हैं, सलाम दुआ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो जो है ना आपका एक भरम जो होता है ना, एक लेवल जो होता है ना, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है खुद ऑटोमेटिकली। आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, और मैं वो बंदा हूँ जिसने डोर टू डोर जाके जो है डिजिटल में घुसने से पहले, इनफैक्ट मेरी बिस्मिल्लाह ही वहीं से हुई थी कि मैं डोर टू डोर जाकर सर्विसेज बेच रहा था, और वहाँ पे एक बंदे ने बोला कि यार आप फेसबुक मार्केटिंग करते हो, इवन तो मुझे नहीं आती थी, मैं घुस गया और इवेंचुअली वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई सोशल मीडिया के अंदर। वो स्टोरी है किसी और दिन के लिए, मैं आपको अलग से सुनाऊंगा। अच्छा, ये 2 तरीके मैंने 3 तरीके आपको बता दिए जो आपने नहीं करने, ठीक है। आपने क्या चीज़ फॉलो करनी है? पहली चीज़ तो ये आपका पर्सनल नेटवर्क। पर्सनल नेटवर्क कौन हुए? मेरे दोस्त अहबाब, मेरे दोस्त का दोस्त, मेरे दोस्त का कज़न, मेरे करीब करीब वाला जो इसकी चीज़ का प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उससे बात करेंगे तभी उसको क्लियर, आपको उनसे बात करके अंदाज़ा हो जाएगा, और आपका अपना एक्सपीरियंस होगा कि अपने जान पहचान वालों के साथ काम करने में आपको फ़ायदा है या नुकसान। आपके कैसे दोस्त हैं मुझे नहीं पता, मेरे कैसे दोस्त हैं, वेल ऑनेस्टली पूछा जाए तो मेरे अराउंड मोस्टली लोग वही थे जो मुझे ट्रस्ट नहीं करते थे, मुझसे सारे अननोन लोगों ने ट्रस्ट किया, और अब अल्लाह के करम से मैं इतना 4 साल से इतना कंसिस्टेंट रहा हूँ, अल्लाह का करम से इतनी सारी चीज़ें हुई, तो अब लोग मेरे डायरेक्ट वाले मुझ पर ट्रस्ट कर लेते हैं और काम हो जाता है। तो आपका कैसा भी सर्कल हो, आपका कैसा भी नेटवर्क हो, आपने पहले वहाँ से स्टार्टिंग करनी है। यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इफ़ यू आर सराउंडेड बाय गुड पीपल। नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें थोड़ा पैसा खर्च होता है लेकिन रिजल्ट आता है, आपने अपनी सोशल मीडिया एजेंसी के एड्स रन करने, ठीक है। क्या एड्स रन कर सकते हो, किस तरह के एड्स रन कर सकते हो, क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये मैंने अपनी ट्रेनिंग में कवर की हुई है, तो इस पर मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा। लेकिन जब आपको मैं एक एवरेज आइडिया दे देता हूँ, आप 200 रुपये स्पेंड करते हो, 200 रुपये के अंदर आपका एड अगर एवरेज परफॉर्म करता है तो आप इजीली 2000 से 4000 लोग रीच कर सकते हैं। बुरा परफॉर्म करता है तो हार्डली 500 लोगों को आप रीच कर पाओगे, ठीक है। अच्छा परफॉर्म करता है तो 2-4 हज़ार लोगों को आप रीच कर लोगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी ट्रेनिंग जो भी लोग फॉलो करते हैं वो अपने रिजल्ट शेयर करते हैं, जो मैं अपने पेज पे तो लगाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी रेगुलर बेसिस पे शेयर करूंगा, क्योंकि एड्स रन करना फेसबुक के ऊपर कोई भी चला सकता है यार, कोई भी चला सकता है। कार्ड है आपके पास, वीज़ा कार्ड है, चला लो, बूस्ट पोस्ट पे जाओ, कार्ड अटैच करो, चला लो, रिजल्ट हर कोई नहीं ला सकता, ठीक है। जकरबर्ग अब डॉलर खाता है, जकरबर्ग अब बोलता है कि पैसे दो मुझे तभी मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, और हकीकत यही है, ठीक है। वो भी वो तो बिलियंस कमाने बैठे हैं। खैर, पर्सनल नेटवर्क, उसके बाद आपका सोशल मीडिया के एड्स, आपकी अपनी एजेंसी के, इसमें आपकी अपनी ब्रांडिंग बिल्ड होगी। और आप अगर बोलोगे कि यार मैं यहाँ सीट पे बैठा हुआ हूँ और मैं सेठ हूँ और मेरे पास ऑटोमेटिकली टक करके ईमेल टक करके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा सोशल मीडिया मैनेज कर लो, तो भाई इससे ज़्यादा आसान और कुछ नहीं है। 200 रुपये के लिहाज से भी लगा लो तो आपकी 10,000 तक की, 12,000 की, 15,000 तक की आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आएगी, लेकिन जो आपके पास क्लाइंट जितने सारे आएंगे अगर आप सही तरीके से करते हो, नाउ दैट्स अनकाउंटेबल। आई हैव डन दैट, इट ऑलवेज वर्क्स इफ यू डू इट इन द राइट वे। नाउ अब दो इन चीज़ों को साइड कर लेते हैं, हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं, आपकी कोई कॉस्ट लगनी नहीं है खास। आपने डिफरेंट फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स, आप ये अशरफ चौधरी एसोसिएट्स के पेज के ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप हो गया। इसी तरीके के आपने डिजिटल मार्केटिंग ये वो 50 ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप ऑटोमेटिकली एक सिंपल सी पोस्ट भी डाल लो कि यार हम सोशल मीडिया सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। नाउ अगेन आपने क्या पोस्ट डालनी है, आप क्या लिख सकते हो, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स आप ज्वाइन करें, यहाँ पे ऑर्गेनिकली आपको बहुत सारी लीड्स मिलेंगी। आप एक अच्छी सी आप बोलें कि भाई हमने, चलें खैर ये तो मैं आपको सारा बाद में बताऊंगा आपने ग्रुप से किस तरह काम करना है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, यहाँ पे जो भी अपनी वैल्यूएबल इनसाइट्स है वो शेयर करें। आप यकीन करें, मैं छोटी सी इनसाइट मैं शेयर बहुत करता हूँ जगहों पे, हर जगह नहीं करता अक्सर, लेकिन जब भी मैं शेयर करता हूँ तो 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो बंदा बोलता है यार मुझे बता दो तुमने कैसे किया, और मेरी आदत है मैं सबको तकरीबन सब बता देता हूँ। वो कैसे करते हैं वो खाली उन पर है, ठीक है, बिकॉज इवन इफ दे नो हाउ टू डू इट दे वोंट बी एबल टू डू इट अंटिल अनलेस दे डू इट देमसेल्व्स, राइट। ये सोशल मीडिया के अंदर एक कहावत है, जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनको समझ आ पाई होगी। खैर, आपने वैल्यूबल इंसाइट्स देने लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में ज्वाइन करके, और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है, और कुछ नहीं करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने रिजल्ट शेयर करने जो आपने प्रोड्यूस किया। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं कल एक स्क्रीनशॉट डालूंगा, उसके अंदर तकरीबन 50-60,000 के पेज लाइक्स आए हुए हैं, हमने शायद 1 लाख के करीब स्पेंडिंग करी हुई है, टारगेटेड लाइक्स है, उसका मैं स्क्रीनशॉट एक डालूंगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे 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 कैसे, हाउ हाउ हाउ, टीच अस, टेल अस, मुझे भी चाहिए अपने पेज लाइक्स। वहीं पे मैं उनको बता दूंगा भाई हमारी एजेंसी हायर कर लो या फिर मेरी ट्रेनिंग में एनरोल हो जाओ, दैट इज़ द वे टू डू इट, राइट। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है SMS मार्केटिंग, जो बहुत चीप है, ठीक है, और अगली आ जाती है व्हाट्सएप मार्केटिंग। ये 2 चीज़ें जो है थोड़ी स्पैमी है,
लेकिन ट्रस्ट मी बहुत कम कॉस्ट में इनसे भी रिजल्ट आता है, तो आप चाहें तो ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। तो रिमाइंडर हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, ठीक है। पर्सनल नेटवर्क, फेसबुक एड्स रन करो, डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे अवेलेबल कंटेंट शेयर करो, SMS मार्केटिंग करो, व्हाट्सएप मार्केटिंग करो। ये 6 तरीके हैं पाकिस्तान में इजीली क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। पाकिस्तान से बाहर जाके ढूंढते हो, इट्स अनदर स्टोरी, ठीक है, उसकी बारे में मैं बात नहीं करूँगा। अच्छा, अब आ जाती है बात कि आसिर साहब पिच क्या रखनी है। जब हमने किसी की पोस्ट देख ली, जब किसी ने बोल दिया कि हमारा सोशल मीडिया एजेंसी संभाल लो, क्या करना है हमें, या किसी को घेरना कैसे, राइट, इट्स नॉट द राइट वर्ड घेरना, किसी को कन्विंस कैसे करना है, ठीक है। आई यूज दिस वर्ड ताकि ये आप लोग भी अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, ठीक है। घेरने का मतलब आप किसी को कोई फेक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो या कोई चोरी चकारी कर रहे हो। क्लोजिंग द क्लाइंट, क्लोजिंग द डील, दैट इज द राइट वर्ड। तो हाउ डू यू क्लोज अ क्लाइंट विद द राइट पिच, सिंपल सी पिच जिसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, जिसके अंदर आपने कोई फिजूल बात नहीं करनी, कट टू द चेज बात रखनी है, इजी सी। नाउ मैंने किसी की पोस्ट देखी ग्रुप के अंदर, या किसी ने आपकी पोस्ट देखी, आपने देखा किसी को रिक्वायरमेंट है, आपने उसे मैसेज डाला। पहले तो ऑब्वियसली कमेंट कर दिएगा यार प्लीज चेक योर इनबॉक्स, आई हैव ड्रॉप्ड योर मैसेज, ठीक है। ये ग्रुप्स की बात हो रही है, ठीक है। इसी को तुम आप ऑल्टर भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली आपके पास लीड्स को जनरेट हो रही हैं थ्रू एड्स। ओके, आई सॉ यू इन द ग्रुप, ठीक है, जो चाहो इसे लिख लो। आई सॉ यू इन द ग्रुप, आई नो फेसबुक एड्स क्वाइट वेल, आई कैन हेल्प यू फाइंड कस्टमर्स इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड 10,000 to 15,000 in a week on ads. I won't charge you until you start earning. मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ उर्दू के अंदर, ठीक है, ताकि आप लोगों को मुद्दा समझ आ जाए। असल आपकी पोस्ट देखी थी मैंने, अपने फेसबुक ग्रुप में डाली थी, और मुझे फेसबुक एड्स बहुत अच्छी तरह चलाने आते हैं। मैं आपको कस्टमर्स जो है वो ला के दे सकता हूँ अगर आप एडवर्टाइजिंग पे 10 से 15,000 रुपये या 5,000 से 15,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, और आपको मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब को थोड़ा सा अर्न कर लें उसके बाद हम बात कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये आपने उसको वैल्यू बता दी कि यार कस्टमर्स आ जाएंगे, देखो उस्ताद सुन लो, और फेसबुक एड्स मुझे रन करने भी आते हैं, और आपने मुझे पैसे भी नहीं देने, और नहीं मगर आपने एडवर्टाइजिंग पे इतने पैसे स्पेंड करना है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारों के सवाल आ रहे होंगे, जैसे ये बात मैंने बताई कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इट्स अप टू योर कम्युनिकेशन कि आप किसी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। असल चीज़ याद आती है कि आसिफ भाई हम अगर कोई चीज़ फ्री में दे रहे हैं तो हमें क्या हासिल हो रहा है। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना कोई भी चीज़, आपकी कोशिश ये होती है कि आप उसके अंदर मुफ्त का एक्सपीरियंस हासिल कर लें। सोशल मीडिया के अंदर मुफ्त का एक्सपीरियंस हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है आप 5 to 7 डेज़ का फ्री ट्रायल दें। एड्स के पैसे तो वही पे कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आपकी एफर्ट जा रही है, आपने एड क्रिएट करना है। आपको क्या गेन हो रहा है इससे? अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे भाई, आपको एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, एंड ट्रस्ट मी दिस एक्सपीरियंस आज अगर 2,000, 10,000, 5,000 छोड़ रहे हो तो कल 50,000 में कन्वर्ट होंगे। दैट इज़ अ प्रूवन फैक्ट। इसकी एग्जाम्पल एक बीज की तरह है जो आप ज़मीन में बोते हो और उसको पानी डालते हो, और फिर वो करते 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 ग्रो हो जाता है। अगेन ये बीज के जितना टाइम नहीं लेगा, इट कुड टेक यू कंसिस्टेंटली एक महीना और सो 2-3 हफ्ते, बट इट विल गेट यू प्रूवन रिजल्ट्स इफ़ यू डू इट इन द राइट वे। अब आपकी बात हो गई बंदे से, उसने कहा चलो पैसे भी ले लेना, तो आप उसको चार्ज किस तरह करोगे? 2-3 छोटे से ब्रेकडाउन में आपको दे रहा हूँ। पहला चीज़ तो ये, कस्टमर आपको जो भी वो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से कुछ परसेंट दे दे, ठीक है, ये बहुत अच्छी डील है। ये किस सूरत के अंदर होती है? अक्सर मैंने नोट किया है ये उस सूरत में होती है जब आप 10,000 20,000 बड़ा प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कमीशन बन जाता है। मैंने उठाया ऐसे भी कमीशन, ठीक है। अगली चीज़ आती है कि जो आपका एडवर्टाइजिंग बजट है, आप बोलो कि यार आपका 10,000 का बजट है तो आप मुझे 3,000 रुपये दे दो, आप मुझे 4,000 रुपये दे दो। एक सर्टेन परसेंट आप बोलते हो कि यार आप इतना परसेंट जो है अगर आप एड्स में स्पेंड करें तो इतना आप मुझे दे दो, ये मेरी सर्विस के चार्ज है, ठीक है। अगली चीज़ आती है कि आपने पैकेज बना लिया कि भाई आपको ये सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, आपने 5,000 में ये मिलेगा, 10,000 में ये मिलेगा, 20,000 में ये मिलेगा, 30,000 में ये मिलेगा।
अनटिल अनलेस आप कोई ऐसी एजेंसी हो जिसने अपना पोर्टफोलियो भरा हो 400-500 मतलब ये 40-50 हज़ार, उसके बाद ही आप चार्ज कर सकते हो। बट अभी भी आपने किस तरह बाद में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने इस चीज़ से, वो भी मैं आपको एंड में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, एंड में सिखाऊंगा उन लोगों को जो चिपके रहेंगे अभी, जितने भी 38-40 लोग इस लाइव स्ट्रीम के अंदर है। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ मैं अपनी पिच। जब आपको फाइनली कोई प्रोस्पेक्ट मिल गया, आई सॉ यूर एड इन द ग्रुप, मैंने आपका एड देखा था, मैंने आपकी पोस्ट देखी थी, मैंने आपकी रिक्वायरमेंट देखी थी, मैं आपके लिए फेसबुक एड्स रन कर सकता हूँ, और आपने मुझे कुछ पे भी नहीं करना, आपने बस एड्स पे इतने पैसे एटलीस्ट स्पेंड करने ताकि मैं आपको अच्छी कस्टमर, अच्छी ऑडियंस ढूंढ के दे सकूँ। अब ये 10-15 का भी क्या गेम है, ये भी मैं आपको आगे समझा दूंगा। अगेन तीसरी चीज़ हो गई, आपने भाई एक फिक्स परसेंटेज ले लिया कि भाई हमारे ये पैकेजेस हैं, इसमें ये कर देंगे, इसमें ये कर देंगे, इसमें ये कर देंगे। ठीक है, और एक के अंदर आपने परसेंटेज मांग ली इतनी। ठीक है, अब इस चीज़ को, पिच वाले पार्ट को और फाइंडिंग क्लाइंट्स वाले पार्ट को मैं क्लोज करके आगे बढ़ता हूँ, ताकि मैं फिर एंड में आपको सारी चीज़ें सिखा दूँ। जो जो लोग लाइव स्ट्रीम लीव कर देंगे वो उनके ऊपर है, उन्होंने अपना टाइम कहीं और देना वहाँ दे दें। जो लोग चिपके रहेंगे मैं उनको एंड में सारी काम की चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, मजीद काम की। ठीक है, कनेक्टिंग द डॉट्स। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारी 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 चीज़ें आपने कर ली, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है व्हेन यू आर मीटिंग विद द पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो टाई वाई लगा के मैनेजर बन के आप चले गए। मैं नहीं बन के जाता मैनेजर, मैं कैजुअल जाता हूँ। ठीक है, आप उनके पास गए, आपने बैठे, आपने बात की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने उनका बिजनेस अंडरस्टैंड करना है कि यार ये बिजनेस क्या है, ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, क्या काम है इनका, किस तरीके से ये कर रहे हैं, इनके क्या हालात हैं, ये सब आपने असेस करना है। आप किसी से बात करते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है, ये बंदा ऐसा है, बंदा वैसा है, मुझे इसकी ये बात अच्छी लगी, यार नहीं, ये बंदा काम का लग रहा है, इससे कनेक्टेड रहो। राइट, तो आपने सबसे पहले उनके बिजनेस को समझना है और उनके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को समझना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या, यार मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, इनको सेल्स चाहिए, इनका कपड़े का बिजनेस है, ये चाहते हैं इनकी दुकान पे रश लग जाए, ये लोग इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये लोग ऑनलाइन से अपने और कस्टमर जो है बढ़ाना चाह रहे हैं। जो है वो मतलब बेसिकली उनकी आप चीज़ को समझें कि यार इनको बेनिफिट कैसे मिलेगा, इनका प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। तो आपने कस्टमर के पास जाना है, उनका ऑब्जेक्टिव समझना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक ने कहा कि भाई मेरे पास टी शर्ट्स हैं, ये टी शर्ट्स के 10 डिज़ाइन है, जैसे यही मेरी पोलो की शर्ट है, इसमें डिफरेंट कलर। इसने कहा यार मुझे ये बेचना है, स्मॉल टू एक्सेल जेंट्स को। आपने ये समझा कि हाँ भाई इनके प्रोडक्ट सेल करने हैं। एक ने कहा कि भाई मेरी क्या नाम है, सेलिंग वगैरह तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी ऑडियंस पेज ग्रो करना है, ऑडियंस बड़ी करनी है। आपको समझ आया यार, इनको पेज लाइक्स वगैरह पे फोकस करना है, इनको ब्रांडिंग पे फोकस करना है। किसी ने कहा कि भाई मुझे मैंने जो है ये प्रोग्राम अपना बनाया है, मुझे साइन अप चाहिए, ये वेट लॉस प्रोग्राम है, तो मुझे क्लाइंट्स ला के दो, ये वो। राइट, आपने उनकी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, आपने उनकी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करी तो बेकार है सब। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद ज़रूरी है कि आप चाहे उसी वक्त चाहे बता दें, चाहे बाद में बता दें, ज़रूरी ये है कि आपने उन्हें एक स्ट्रैटेजी उसी वक्त शेयर करनी है जिससे उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि यार मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कोई समझदार आदमी है, उसको कुछ ना कुछ पता है, और ये अपनी फील्ड का बंदा है। ठीक है, 3 चीज़ें जो आपने उनसे कंफर्म करनी है और उनको बतानी है। पहली चीज़ तो ये आपने ये अंडरस्टैंड करना है उनका प्रोडक्ट सॉल्व क्या कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। भाई ये प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, शर्ट तो है, आम शर्ट तो है, ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रही है, इसकी क्वालिटी बहुत हाई है। प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रही है कि हमारे इसको पहनने के बाद आपको XYZ, राइट, कोई भी मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो प्रोडक्ट तो और ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं होता तब भी उसकी सेलिंग हो जाती है। अब आपने ये चीज़ समझ लिया, अब आपने उन्हें मोटी सी एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करनी है कि सर जी ये होगा। पहली चीज़ तो ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हो आप, किस तरह उन्हें कस्टमर्स ला के दोगे, ये ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। फेसबुक एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हो आप उन लोगों को टारगेट करोगे स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, टी शर्ट्स में। ठीक है, अगली चीज़ ये, वो लोग जो आपके साथ ऑर्डर प्लेस कर देंगे वो तो डन हो गया। जो लोग ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे उनका बार बार ऐड दिखाओगे ताकि वो आपकी चीज़ परचेज कर लें, उनको याद हो, क्योंकि एटलीस्ट 3 से 4 से 5 बार जब कोई आप किसी इंसान को ऐड दिखता है, 5वें ऐड पे दिखने 5वीं बार दिखने के बाद उसको यार होता है कि हाँ यार मैं ले लूँ। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, हमेशा काम करती है। अगली चीज़, जब आपने उन्हें स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर दी कि सर जी हम इस तरह काम करेंगे, वो नहीं बताना ये ऐड रन करूँगा, वो ऐड रन करूँगा, आप क्लियरली बताओगे हम इन लोगों को टारगेट करेंगे, इस तरीके का ऐड दिखाएंगे और आपके पास इस तरीके से रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने उनसे क्लियरली पूछना है कि भाई आपने कब स्टार्ट करना है, ये क्लोजिंग जुमला कब स्टार्ट करना है। क्लाइंट बोल देगा 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करना है, क्लाइंट बोल देगा 2 हफ्ते बाद स्टार्ट करना है, क्लाइंट बोल देगा अगले हफ्ते स्टार्ट करना है। जो जितना डिले करेगा उसका मतलब ये है कि वो कन्विंस नहीं हुआ है या वो कटा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली बात बताता हूँ, तो किसी के पीछे इतना टाइम अपना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
इनको कैसे आपने वापस लेकर आना है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा, क्लाइंट मान गया हाँ भाई स्टार्ट करना है कल से। अब आपको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? पहली चीज़ आपको उनका पेज का एक्सेस चाहिए, या तो आपने पेज का एडमिन होना है या तो पेज का एडिटर होना है, ये दो ऑप्शन होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अगली चीज़ आपने उनसे पूछना है सर आपने एडवर्टाइजिंग करी है पहले, आपका एड अकाउंट वगैरह बना हुआ है? ज़्यादातर लोगों का नहीं बना हुआ होगा इवन दो पुराने हो, ठीक है। तो आपने अपने एड अकाउंट से एडवर्टाइजिंग करनी है। और अगली चीज़ आपने उनसे ये पूछनी है कि सर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी तस्वीरें, इमेजेस, आप जो भी लिखते हैं वो मुझे प्रोवाइड कर दें ताकि मैं एड्स में यूज़ कर लूँ। आपने वो चीज़ें ली, अच्छी सी पोस्ट बनाई और उस पर एड रन कर दिया, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश ये रखिएगा आप अपने एड अकाउंट से रन करें। इसका मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ क्या। फेसबुक क्या करता है कि आपने जब अपना कार्ड अटैच किया, फेसबुक 200 रुपये चार्ज करेगा, पैसे वो रिटर्न कर देगा आपको, फिर बोलेगा ये लो यार 1000 रुपये का तुम्हें मैं क्रेडिट दे रहा हूँ या 500 रुपये का क्रेडिट दे रहा हूँ। जब तुम 500 रुपये स्पेंड कर लोगे फिर मैं तुमसे चार्ज करूँगा और तुम्हारी लिमिट बढ़ा दूंगा। तो पहले आपकी 200 शायद लिमिट हो, फिर 500 रुपये लिमिट हो, फिर 700 रुपये लिमिट हो, फिर 10,000 रुपये लिमिट हो, फिर 10,000 से बढ़ के 15, 20, 25। तो मेरे पास जो मल्टीपल एड अकाउंट्स चल रहे हैं कुछ के अंदर लिमिट 30,000 रुपये की है कि मैं 30,000 रुपये की एडवर्टाइजिंग कर लूँ, फेसबुक मुझसे 8 आना चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। जो मैं मिलियंस जो पेज लाइक्स की बात कर रहा था उसमें यही बात थी, ठीक है। तो जब आपके ऑटोमेटिकली पेज इसके ऊपर क्रेडिट बढ़ता जाएगा ना, तो आपको ये आसानी हो जाएगी कि बहुत बार जो है आप एडवर्टाइजिंग अभी कर रहे हो कि पेमेंट आपने बाद में देनी है, तो ये आपको बहुत बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अपना अपना एड अकाउंट यूज़ करिएगा। अनटिल एंड अनलेस क्लाइंट कोई अपनी वेबसाइट हो तो उनका एड अकाउंट यूज़ करिएगा, न्यू सेपरेट एड अकाउंट बना लिएगा बिजनेस मैनेजर के अंदर। अगेन जिनको ये टर्म्स नहीं पता वो नीला जादू फेसबुक मार्केटिंग में एनरोल कर सकते हैं, कमेंट्स में नीला जादू लिख दें। हमारी टीममेट सिद्रा सगीर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेज देंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई कि आपने क्लाइंट के साथ क्या क्या लेना है गेट स्टार्ट करने से पहले। अगर एड्स की पेमेंट वो कर रहे हैं आपको तो पेमेंट आप एडवांस में ले लें, अपनी सर्विसेज की पेमेंट भी ले लें। अगर फ्री में कर रहे हैं तो उनसे एड्स की पेमेंट एडवांस में ले लें, और जो भी आप पेमेंट्स करेंगे उनके स्क्रीनशॉट आप क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो आपका कुछ टैक्स वैक्स भी कट रहा होगा। तो फर्स्ट कर लें 5,000 की पेमेंट कर रहे हो तो 5,200 कटें शायद, या 5,100 कटें, या 115 रुपये कटें एक्स्ट्रा। तो आप क्लाइंट को स्क्रीनशॉट भेज दोगे सर ये मैंने पेमेंट कर दिया और ये एड अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, ये मेरा पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है असल चीज़ सर्विस प्रोवाइड करने वाली के क्या करना है। आपने बिफोर एंड आफ्टर की स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। पेज मैनेजर ऐप इंस्टॉल कर लें अपने पास, पेज का स्क्रीनशॉट ले लें कि यार अभी क्या परफॉर्मेंस है, और इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें अभी ये करंट स्टेट है इनकी, ठीक है। सब कुछ आ जाता है आपके पास। फिर आप उनको असल सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करते हो, आप उनका प्रोडक्ट जो भी चीज़ है उनको मार्केट करना शुरू करते हो अपने एड्स रन करके। पेज लाइक से एड रन कर दिए, एंगेजमेंट का एड रन कर दिया, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, वेबसाइट है तो कन्वर्जन्स का एड जिसको हम सेल्स का एड देते हैं, कैटलॉग सेल्स का एड हो गया। आपने XYZ तरीके से उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। एक हफ्ता हो गया, 5-6 दिन हो गए, ठीक है। क्लाइंट की सेल में भी आए, में भी ना आए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपने आप फीडबैक लाजमी लेना है, आपने खुद अपने ऐड को एसेस करना है, क्या क्या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या है। अगेन जितने भी लोग ऑनलाइन हैं जिनको नहीं पता ये सारी चीज़ें, वो ट्रेनिंग में एनरोल होकर ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, किस तरह होती है, कैसे होती है, और अपने लिए जो है पैसिव इनकम जो है एक स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। अब बात सारी हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट के साथ काम किया, क्लाइंट ने कहा यार मुनासिब रिजल्ट आया है, कम रिजल्ट आया है, वो बात नहीं आई। 80% लोग आपको यही बोलेंगे यार मज़ा नहीं आया, हम जा रहे हैं। हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो गई, आपको रिजल्ट आज आ गए हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है हो सकता है नहीं आए हो सकता है आ गए हो। क्लाइंट चले गए, आपके पास क्या बचा? जब आपने एड्स रन किए होंगे तो उनमें से बहुत बार आपको मौका मिला होगा कि आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो अपने रिजल्ट्स का, और वो सारा रिजल्ट आपके एड अकाउंट में भी मौजूद होगा। साथ साथ ही आपने एड्स रन किए तो आपको एक्सपीरियंस भी आया कि यार ये चीज़ काम की और इस चीज़ ने काम नहीं किया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता चले कि ये चीज़ ने काम किया और ये चीज़ ने काम नहीं किया। सो बेसिकली यू हैवंट, मे बी यू आपने पैसे नहीं कमाए लेकिन आपने वो चीज़ गेन कर ली जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, दैट इज एक्सपीरियंस, राइट। अब आपका सवाल होगा यासिर भाई इस एक्सपीरियंस से मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं बन जाएंगे। जब पता चल जाएगा ना 3 चीज़ें तो नहीं काम करती हैं, 2 चीज़ें काम करती हैं एक स्पेसिफिक नीच में, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि यार अब ये मुझे कॉपी पेस्ट करनी है चीज़ नए नए क्लाइंट्स के ऊपर, और आपके पास भरपूर पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्लाइंट सक्सेसफुल गया, क्लाइंट अच्छा गया। अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, आपने अपने रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स ले लिया, आपने किस तरीके का ऐड रन किया, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और उसकी आपने एक केस स्टडी बनाई। केस स्टडी के अंदर बस आपने वही चीज़ें कलेक्ट कर ली जो आप आगे के क्लाइंट्स को दिखा सकते हो। सपोज अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उन्हीं रिजल्ट्स को शेयर करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ।
काफ़ी सारे क्लाइंट्स से तो आपने काम कर लिया, कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, कुछ का एक्सपीरियंस बुरा हुआ, कुछ आपके साथ जुड़े। आप यही कैलकुलेशन रखें कि यार आप 10 क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7 डेज़ का फ्री ट्रायल ले रहे हो भाई, कितना टाइम लग जाएगा? 7 दिन बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, एक हफ्ता यूँ निकल जाता है। ठीक है, आपकी पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो गया कि आपके पास फला फला लोगों का आपने काम किया, आपको अंदाज़ा भी हो गया कि यार कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही। अगर आपने कंसिस्टेंटली काम किया तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार एड्स में ये चीज़ काम करती है, एड्स में ये चीज़ काम नहीं करती। पोर्टफोलियो तो आपको ऑलरेडी बिल्ड हो गया और उसी में से आपके मोस्ट डेफिनेटली 10 में से 3 क्लाइंट्स तो आपके डेफिनेटली सेटिस्फाई होंगे। ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स दुनिया में हर जगह काम आती है, अनटिल अनलेस आप अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। अगर आप बुरा नहीं बनना चाहते तो अगेन ट्रेनिंग में एनरोल कर लें, मैं बता चुका हूँ। तो बात सारी जाती है कि अपनी एजेंसी को कैसे स्केल करना है। ये आखिरी पार्ट है, अपनी एजेंसी को ग्रो कैसे करना है आपने। पहली चीज़ ये कि आपने अपनी सर्विसेज जो है फ्री में प्रोवाइड करी और कुछ टाइम तक आपने प्रोवाइड उसको करते रहे। जैसे जैसे आप उसको प्रोवाइड करते रहेंगे आपके उस क्लाइंट्स आते रहेंगे। क्लाइंट जैसे जैसे आपके पास आते हैं आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उनमें से आपको कुछ सक्सेसफुल क्लाइंट मिलेंगे जो आपके साथ एक हफ्ते बाद बोलेंगे हाँ यार अब हमें काम करना है। फिर आप उन्हें फुल टाइम अमाउंट चार्ज कर सकते हो जो आप चाहो। क्लाइंट को देखते हुए आपने अमाउंट चार्ज करनी है, अपने माथे पे फिक्स नहीं बना लेना कि यार इतने का ये मिलेगा, इतने का ये मिलेगा, इतने का ये मिलेगा। ये गलती मत करना। क्लाइंट को देखना, उसकी नीड को देखना, उसकी बजट को देखना, क्लाइंट को असेस करना कि यार ये इस काबिल है बंदा कि मैं इसको इतने पैसे बोलूँ तो ये दे देगा। देसी क्लाइंट के साथ काम करोगे तो ईमानदारी की बात तो ये है आप सरप्राइज हो जाओगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होंगे लेकिन 10,000 रुपये एडवर्टाइजिंग का सुन के जो है उनके पसीने छूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पीस ऑफ केक लगता है। दिस वर्क इजंट पीस ऑफ केक एंड दैट इज वाई यू आर हियर, ताकि आप वर्क करें और वो केक खाएं। ठीक है, तो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, स्केलिंग योर एजेंसी। आपने अब किस चीज़ पे फोकस करना है? आपने अभी इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लाएं और उनके बिजनेस को ग्रो करें। जितने ज़्यादा आप क्लाइंट्स लेकर आओगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, जितने कम टाइम में लेकर आओगे उतनी जल्दी आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और इवेंचुअली वहाँ पर आप फिगर आउट कर पाएंगे कि यार मुझे किस किस्म के बिजनेस के साथ मैं काम कर सकता हूँ, किस कैटेगरी के, यानी रेस्टोरेंट्स हैं, जिम्स हैं, स्कूल्स हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं, बिजनेस ओनर हैं। आपको बस 2-3 चीज़ें समझ आ गई ना कि यार ये कीवर्ड पे मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ, ये काम कर रही है, इस तरीके में टारगेटिंग काम कर रहा हूँ, नहीं कर रही, तो आप ऑटोमेटिकली वही चीज़ सिर्फ रेप्लिकेट करोगे डिफरेंट बिजनेसेस में। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बाहर क्या होता है, पाकिस्तान से बाहर $0 to $1,000 सोशल मीडिया एजेंसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। क्या होता है कि पहले यही बात होती है कि यार आप अपनी सर्विसेज फ्री में दो डेंटिस्ट को, जिम वालों को, रेस्टोरेंट्स को। ठीक है, बाहर यूएसए वगैरह में ऐसे ही काम चलता है। इनको पेइंग कस्टमर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इन सबको। ठीक है, आप उनका एड रन करते हो फ्री के अंदर, अगर वो खुश होते हैं तो आपके साथ मजीद ऑप्टेन कर लेते हैं, खुश नहीं होते तो आपको रिजल्ट्स तो मिल गए होते हैं। आपने उन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए सेम नीश के अंदर, नीश अगर मैं बता दूं तो कैटेगरी है, एक नीश हो गई रेस्टोरेंट्स, उसमें सारे खाने पीने वाले, एक नीश हो गई बिजनेस सर्विसेज, उसके अंदर डिफरेंट लोग आ गए जो है डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे लैपटॉप की सर्विस हो गई कि भाई मेरी फला एरिया में दुकान है, वहाँ से आप होलसेल में लैपटॉप ले सकते हो। एक्स वाई कोई भी हो सकता है। आपने सेम नीश में काम करना है और वही चीज़ रेप्लिकेट करनी है टू नेक्स्ट पर्सन। जो रिजल्ट्स आपने प्रोड्यूस किए उन रिजल्ट्स को दिखाते हुए, यार ये देखो, ये रहे 1 लाख पेज लाइक्स, चाहिए तुम्हें सर्विस चाहिए, बता दो, मैं काम कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, ये चीज़ इसी तरह चलती है। आपने अपने रिजल्ट दिखा के चीज़ों को रेप्लिकेट करना होता है, क्योंकि हर बंदा आपसे यही पूछेगा यार आपने कैसे किया, ये मुझे मेरे बिजनेस के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को फॉलो करनी है। आपने जो समझदार लोग हैं जो अप्लाई करेंगे उनको सक्सेस मिलेगी, जो हडरामी करेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। 5 से 7 डेज के जितने मैक्सिमम ट्रायल जो आप प्रोवाइड करें। अगली चीज़ आ गई नीश वाली चीज़ मैंने आपको पूरी बता दी है। आपने जिनके साथ आपका अच्छा काम हुआ उनसे आपने रिटन या एक वीडियो के फॉर्म में टेस्टिमोनियल ले लिया, जिसमें वो ऑब्वियसली बता रहे होंगे कि भाई इनके साथ मैंने काम किया, माशाल्लाह से एजेंसी के साथ काम किया, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वही वीडियो, वही ऐड आप अपनी जो है अपने एड्स में दिखा सकते हैं। वही चीज़ आप किसी से बात कर रहे हैं उनको दिखा सकते हैं। आप एक प्रॉपर वीडियो बना के किसी को भी दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें कन्विंस हो जाए कि हाँ यार ये कोई पुराने बंदे हैं, ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है ये सारा काम ऑटो पायलट पे कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैं ये आपकी ज़ुबान बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो वैसे भी टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। आपने कहा यार यासिर भाई मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे एड्स चलाने आते हैं, बस यार कोई क्लाइंट्स मेरे पास आ जाएं, फटाफट चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगे, मैं उन्हें चार्ज करूँ। मैं वैसा वाला नहीं हूँ कि मुझे 4-5 लोग मिल रहे हैं तो मुझे मिन्नतें कर रहा हूँ, सर काम करा लो, काम करा लो, काम करा लो। मुझे चाहिए डेली की 5 से 10 लीड्स, मुझे डेली चाहिए भर
भरपूर लोग जो मुझे कह रहे हो प्लीज़ सर रन एड्स फॉर माय बिजनेस, प्लीज़ सर मेरा ये बिजनेस बेच दो, सर यार आप बड़े अच्छे मार्केटर हो, आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे मेरे बिजनेस की मार्केटिंग करवानी है। ये अल्फाज जो मैंने अभी यूज़ करे हैं बड़े फॉर्मल से, ये एक्चुअल अल्फाज हैं जो मुझे इनबॉक्स करते हैं। अल्लाह का करम है, बिकॉज मैं इस फील्ड में बहुत टाइम से हूँ। मैं इस फील्ड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की पूरी फील्ड की सारी चीज़ें मुझे पता है। मेरा फोकस फेसबुक मार्केटिंग पर है। मैंने ये चीज़ बड़ी कंसिस्टेंटली की है और इस लेवल पे आने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग अपनी फील्ड में जीते होंगे, उनको मुझसे ज़्यादा पता होगा। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे गाड़ी कच्ची कच्ची चलानी आती है, मैं बहुत पक्का नहीं हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलानी आती होगी, और अगर कोई बोले कि मुझे गाड़ी सिखा दो तो आप उनको बहुत अच्छी तरह गाड़ी सिखा भी दोगे, अगर टीचिंग स्किल्स होंगे, राइट। लेकिन आप एक दिन बोलो कि यार मुझे अपना ड्राइविंग स्कूल खोलना है और मुझे भरपूर लोग चाहिए जिनको ड्राइविंग सीखनी हो, तो पहली बात तो ये है कि आप ऐसे लोग ढूंढोगे कैसे। मैं आपको बताता हूँ कैसे ढूंढोगे। अगर आपने ये ग्रुप्स में नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, मतलब चिल सीन, मतलब पैसा आए और हम कॉल आए, मैसेज आए और मैं बोलूँ हाँ सर जी ये लो आपका काम कर देते हैं हम, उसके लिए आपने रन करने होते हैं फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स किस तरह रन होते हैं, बहुत सिंपल है। सिंपल तरीका पहले बता रहा हूँ, जिसने अप्लाई करना है कर ले, फिर वीआईपी वाला तरीका बताऊंगा जिससे बस समझ लो स्टेपिंग स्टोन्स मिल जाएंगे कि अभी आपने ये करना है, अभी आपने ये करना है, आपने अभी ये करना है। पहला तरीका तो ये है कि भाई आप के पास अगर वीज़ा कार्ड है कोई सा भी, मीज़ान, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अल्फला, एचबीएल, आपके पेज आपका कोई भी बना हुआ हो, आपने गए, आपने बूस्ट पोस्ट के बटन पे क्लिक मारा, उसने बड़ा सा पॉपअप खोल लिया आपके सामने, आपने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करी, टारगेटिंग में 2-3 कीवर्ड डाल दिए कि यार मुझे बिजनेस ओनर्स को दिखाना है, मुझे रेस्टोरेंट ओनर्स को दिखाना है, मुझे XYZ को दिखाना है ऐड, और हमने बिस्मिल्लाह कर दी ऐड की, ऐड रन हो गया। अब आपके पास हो सकता है लीड जाएँ, हो सकता है ना आए, तुक्का होगा तो लग जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सक्सेस होगी वो भी मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगी। कि ऐड चलाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऐड चलाने के बाद जो सारी चीज़ होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ऐड की कॉस्ट क्या आ रही है, कितने लोगों को मैं रीच कर पा रहा हूँ, मेरा बजट कितना स्पेंड हो रहा है, कितने लोगों ने मेरा ऐड देखा। अगर आपने अच्छी कन्वर्जन चाहिए ना, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको एटलीस्ट चीज़ 5,000 से 10,000 लोग आपकी देखेंगे ना, तब आपकी असल कन्वर्जन निकलेगी। अब बात सारी ये है, 5 से 10,000 लोगों को अपना ऐड दिखाने के लिए मैं स्पेंड करूँगा 200 रुपये। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप स्पेंड करोगे 600 रुपये। तो 400 रुपये का आपने नुकसान किया है, उसमें आपने बहुत सारे कस्टमर्स लूज कर दिए। तो आखिर ये सारी चीज़ें कि मेरा ऐड दिखे भी अच्छा, मेरा ऐड सही इंसान को भी दिखे जो मेरे बारे में सर्च कर रहा हो, और मेरे पास बिजनेस भी जनरेट हो, और ये सारी चीज़ें मैं सीख भी जाऊँ जल्दी से, जो यासिर भाई इतनी देर से बता रहे हैं, तो मेरा पैसा बनना शुरू हो जाए फटाफट यार। तो मैं क्या करूँ? मशवरा ये है कि जो मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग है